आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत भर में कोविड की दूसरी लहर जारी, 7,646 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। रात के कर्फ्यू में 8 मई तक तौसी कर दी गई, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया हुक्मनामा। कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत सेंटर जोन में 250 सीसीटीवी कैमरों का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। जलसा यौमुल कुरान का ऑनलाइन इनेकाद, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया खुसूसी खिताब। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, एसओटी रच्चाकुंड और मेटपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल जोन में तकरीबन 250 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार आईपीएस के अलावा जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे और बताया कि जुमला 8 पुलिस स्टेशन हदूद के तहत मज़कूरा कैमराज नस्ब किए गए हैं ताकि शहर में सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। ఆఫీస్ లో ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఉంది. తర్వాత ప్రతి డీసీపీ ఆఫీస్ లో ఒక మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. ఆల్ ఏసీపీ ఆఫీస్ లో ఒక మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. 75% పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఈ మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. తర్వాత కొన్ని కాలనీస్ లో కూడా ప్రైవేట్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా కాలనీస్ లో కూడా వ్యూయింగ్ సెంటర్ ఉంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ ఇండియాలో ఏ సిటీలో లేవు. ఇదికి ఇంపాక్ట్ అంటే ఇప్పుడే మీరు చూసారా ఒక ఐటీ సెల్ ప్రెజెంటేషన్లో ఎనీ సెన్సేషనల్ క్రైమ్, ఎనీ ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ 24 అవర్స్ లోపలికి డిటెక్ట్ చేస్తాము. నిన్న ఈవినింగ్ కూడా ఒక సైబరాబాద్లో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక ఏటీఎంలో ఒక డకాయిటీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ కేసుకి కూడా డిటెక్షన్ జరిగింది. నిన్న రాత్రి ఒక ఈస్ట్ జోన్లో కూడా ఒక రాబరీ జరిగింది. విదిన్ 4 అవర్స్ ఇదికి కూడా డిటెక్షన్ జరిగింది. సో ఈ సందర్భంలో నేను ఒకసారి పర్టికులర్లీ అందరు డోనర్స్కి, విజయారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు, ప్రతి ఫంక్షన్లో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షన్లో ఆమెకి ప్రెజెన్స్, ఆమెకి పార్టిసిపేషన్ ద్వారా ఒక మంచి కోఆపరేషన్, మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో ప్రతి ఎస్హెచ్ఓ ఆఫీసర్, ఏసీపీ ఆఫీసర్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 5 years 6 yearsలో పర్టికులర్లీ 2014 తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ తెలంగాణకి ఎట్లా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి। रियासत भर में कोविड वबा की दूसरी लहर जारी है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने रात के कर्फ्यू को तौसी करते हुए इसे 8 मई तक और एक हफ्ता बढ़ा दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इन सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। रियासत में जुमे को 7,646 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 53 अमवात की तस्दीक की गई और इसको मिलाकर जुमला अमवात 2,261 हो गई है। जुमला केसेस की तादाद 4,35,606 है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,55,618 बताई गई है। आज सुबह 5,926 मरीजों को डिस्चार्ज देने की भी बात कही गई है। एक्टिव केसेस 77,727 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,441 नए केसेस सामने आए।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत की जानिब से एक जियो जारी करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में रात के कर्फ्यू में 1 हफ्ते तक तोसी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है, जिसकी रूह से रियासत भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू 8 मई की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। वाज़ेह है कि रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना की वबा की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैलने और अदालत की हिदायत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते से रात का कर्फ्यू 1 मई की सुबह 5 बजे तक नाफिज किया गया था, ताहम उसमें 8 मई की सुबह तक तोसी दी गई है। रियासत के 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 5 म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की रायदही पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुई। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम बूथ्स को सैनिटाइज करने, प्लास्टिक ग्लव्स फराहम करने के अलावा समाजी फासले का रायदही के दौरान खुसूसी ख्याल रखा गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक ग्रेटर है खम्मम और वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 50 था 55% रायदही रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी में 60% और दीगर म्यूनसिपलिटी में 55 था 65% रायदही होने की ज़राए ने इत्तला दी है। वज़ीर पंचायत राज ईदया करोल, साबिक़ नायब वज़ीर आला करीम सिलीहरी और दीगर ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की रायदही में अपने वोट का इस्तेमाल किया। ग्रेटर वरंगल में सुबह 7 बजे रायदही का आगाज़ हुआ। सुबह 9 बजे तक 11%, 1 बजे तक 34% और दोपहर 3 बजे तक 44% रायदही रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के रहनुमाना उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करते हुए समाजी फासले का भी खुसूसी ख्याल रखा गया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम बूथ्स को सैनिटाइजेशन किया गया है। इसके अलावा हर राय दहिंदे को वोट के इस्तेमाल से पहले प्लास्टिक ग्लव्स भी दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आवाम को चाहिए कि जमहूरी उसूलों की बरकरारी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से तातील भी दी जाती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव और दीगर ने ग्रेटर खम्मम इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बाद अज़ां अजय कुमार ने बताया कि ग्रेटर खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 58 डिवीजन्स पर पुरअमन तौर पर रायदही का इनेकाद अमल में आ रहा है। राय दहिंदे शदीद धूप और कोरोना वबा होने के बावजूद भी अपने वोट का इस्तेमाल समाजी फासले का ख्याल रखते हुए कर रहे हैं। उन्होंने तमाम राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर भी किया।
वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूब अमल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपये जो लड़कियों की शादी के लिए फराहम किए जा रहे हैं, मुल्क भर में किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीम मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता साल बारिश से हुई तबाही और नुकसानात की पाबजाय रियासती हुकूमत ताहाल कर रही है। इस सिलसिले के तहत जलपली म्यूनसिपलिटी के इलाके में मुकम्मल तबाह होने वाले मकीनों को फ़ी कस 95,100 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदा रेड्डी के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर जलपली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा कमिश्नर म्यूनसिपलिटी GP कुमार व दीगर भी मौजूद थे। जुमला 23 अफराद को फ़ी कस 95,100 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स दिए गए, जबकि 28 अफराद को 3,200 रुपये रकम पर मुश्तमिल चेक्स दिए गए क्योंकि उनके मकान को मामूली नुकसान हुआ था। इस मौके पर नई मशीन भी लॉन्च की गई। మొన్న వచ్చిన వర్షాలు 100 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన వర్షాలు, ఆ వర్షాలలో ఇండ్లు డ్యామేజ్ అయితే వాళ్ళకు ₹1,00,000 ఇవ్వాలనేది, పార్షియల్లీ డ్యామేజ్ అయితే 3,200 ఇవ్వాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్తో మన కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయడం, కొంతమందికి ఇప్పటికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దీంతోపాటు వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇళ్లలకు నీళ్ళు వస్తే, కాలనీలకు నీళ్ళు వస్తే ప్రతి ఇంటికి ఒక 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఒక జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలోనే ఇంచుమించు 6,40,00,000 10,000 చొప్పున ఇంటింటికి 10,000 చొప్పున అందించడం జరిగింది. అంటే ఆ టైంలో పేదవాళ్ళు బయటికి ఎక్కడ వెళ్ళలేరు, ఆ టైంలో వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆసరా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 10,000 చొప్పున 6,40,00,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు వర్షం వచ్చి ఇండ్లు డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి ఈరోజు 23 మందికి ఒకరొకరికి 93,000 చొప్పున 95,100 రూపాయలు, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇల్లు డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి 95,100 చొప్పున 23 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా పార్షియల్లీ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దాదాపుగా 28 మందికి 3,200 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు దాదాపుగా 22,76,000 రూపాయలు వీటిని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా దాదాపు ఒక 4-5 ఇక్కడే ఇచ్చాను, ఒకరొకరికి 60,000 చొప్పున. వాటన్నిటిని కూడా ఈరోజు నా కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఇంచుమించు ఒక 10 ఇచ్చాను. ఈరోజు 60,000 చొప్పున సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటే అవి కూడా సీఎం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరైనా జబ్బు పడ్డ వాళ్ళకి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా ఒక 10 చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఏమున్నా కూడా, ఎలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అనేవాళ్ళు ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజలకు భరోసా కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఈరోజు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ చెక్స్ అన్నీ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నామంటే ఈ టైంలో వాళ్ళకందరూ కూడా ఆసరా ఉంటుందన్న ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి. మరొకసారి అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి. దయచేసి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. తొందరలోనే ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం, మ్యాక్సిమం ఒక आई थिंक मंडे। मैं आज हमारे मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और असद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सैलाब आया था जो हैदराबाद में गुज़िश्ता 6-7 महीने पहले, आज जो जिसका डैमेज हुआ था घर या जो भी उनका नुकसान हुआ था, जिनको बेनिफिशरी को 95,000 के चेक्स बांटे गए हैं, जिसकी पूरी टोटल चेक्स आज 22,76,000 के बांटे गए हैं। मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह मैडम ने भी ये सैनिटेशन के मसले को सीरियस लेते हुए हमें हिदायत दी थी कि गल्फर की गाड़ी भी खरीदे। हमने गल्फर की गाड़ी भी खरीदा, आज इसका इफ्तिताह अमल में है। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।
कोहली में इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद ऑनलाइन किया गया, जबकि मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम से सदर मजलिस रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी, मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी और मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ने खिताब किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खुसूसी खिताब में आमतुल मुस्लिमीन को तलकीन की कि वो उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर दाखिल कर लें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। उन्होंने मौजूदा हालात में एहतियाती इक़दामात को अपनाने की भी पुरजोर अपील की। तीसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह मुबारक में कुरान करीम को नाजिल किया। उलमा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस ज़माने में अपने रसूलों को, नबियों को भेजा तो अल्लाह ने उनको मोजज़ात अता किए। जिस ज़माने में जिस चीज़ का बड़ा ज़ोर था उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबियों को और अपने रसूलों को मोजज़ात अता किए। और कुरान करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है और ऐसा दायमी अबदी मोजज़ा है कि यह मोजज़ा सुबह क़यामत तक बाक़ी रहेगा। तो जिस ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भिजाया उस ज़माने में जादूगरों का, जादुओं का बड़ा ज़ोर था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसाए मूसा दिया और उसके सामने तमाम जादूगरों का जादू बेबस हो जाता था। जिस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो ज़माना फ़न तिब का उरूज का ज़माना था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा को ये मोजज़ा दिया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी अंधे की आँख पर अपना हाथ रखते तो उसकी आँखों में बीनाई आ जाती। जिस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन को भेजा वो ज़माना अरबों को फसाहत और बलागत का, अरबों को अपनी ज़बान पर बड़ा फ़ख्र था। वो सारी दुनिया को अजमी, गूंगी समझते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फसाहत और बलागत का शाहकार कुरान करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आप के ज़रिए से पूरी इंसानियत पर वही के ज़रिए नाजिल किया गया। तो ये कुरान करीम का चैलेंज 1400 साल पहले कुरान करीम ने चैलेंज किया पूरी इंसानियत को। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक आयत को बना कर लो। अगर तुम लोग सच्चे हो तो इस जैसे एक आयत को बना के लाओ। कुरान का चैलेंज 1400 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ज़माना अपने उरूज पर, टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर पहुंच गई मगर कोई इस कुरान जैसे एक आयत नहीं बना पाया। आज इंसानियत चांद पर जाकर खाक छान रही है, समंदर की तह में जाकर देख रही है क्या है, मगर आज भी कुरान का चैलेंज बरकरार है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह कौमों को कुरान से उरूज भी देगा और उससे उनको रुस्वा भी करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान को पेशवा बनाया वो कुरान उसको जन्नत में लेकर जाएगा। जिसने जो क़ारी कुरान है और जो कुरान पर अमल करता है वो अल्लाह की रहमत में रहेगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में रमज़ान किट्स की तक़सीम मसाजिद के तहत अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत बालाजी नगर में इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान ने मकामी गरीब मुसलमानों में किट्स की तक़सीम अमल में लाई। सदर इब्तिदाई बालाजी नगर एमआईएम से जलील अहमद कादरी की निगरानी में मज़कूरा किट्स की तक़सीम की गई, जबकि इस मौके पर मोहम्मद पाशा, शेख मोहम्मद मोहिउद्दीन, मोहम्मद रहीमुद्दीन, शेख रज़ाक के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके क़ियादत में
आज जो किट तकसीम की गई है माह रमज़ान बाद जुमे के ये तकसीम किए गए हैं। तहे दिल से हम केसीआर साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस अंजाम तक हमको यहाँ पे किट भिजाए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का, केसीआर साहब का। आज ये गरीब तबके में जो आज किट दी गई है, एक जवाहर नगर में, कापरा मंडल, मेडचल डिस्ट्रिक्ट, जयराजीव गांधी नगर, देवेंद्र नगर, CRPF में तकसीम किया गई है। 70 किट हमको। तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गुरबा और मुस्तहिकीन में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर तेलंगाना NRI फोरम मोहम्मद जब्बार की सरपरस्ती में और वाइस प्रेसिडेंट महमूद मिस्री की निगरानी में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि इस मौके पर तंजीम के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शम्स, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इंडिया चैप्टर मोहम्मद लियाकत अली खान, एग्जीक्यूटिव अराकीन फैज़ान खान, मोहम्मद नईम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाज़ा महमूद मिस्री ने बताया कि पहले मरहले के तहत तकसीम अमल में लाई गई है, जबकि दूसरा मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर फोरम मोहम्मद जब्बार के अलावा चेयरमैन मोहम्मद निज़ामुद्दीन, चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लईक, मोहम्मद शब्बीर और दीगर ने अपना भरपूर ताउन पेश किया है। इस मौके पर सहाफ़ी तजम्मुल अली खान के अलावा अनस मिस्री, रेहान मिस्री और मकसूद मिस्री और दीगर भी मौजूद थे। ले लीजिए, हेल्प करो जी, थोड़ा भैया, थोड़ा सा साथ में लेके। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, ठीक है। है तुम्हारे साथ मर्दात भी नहीं? हाँ भाई, बच्चे आए तो बच्चों को बुलाओ ना जी। नहीं भाई, अंदर के कीटाणु रखते जाएंगे। महमूद भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल परसों में जो है और 160 से ज़ायद करने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से हम लोग जो है कोविड-19 में जो है 500 से ज़ायद और फ्लड रिलीफ में 800 से ज़ायद जो है राशन किट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं अल्लाह के फजल से। और कुछ मुतासरीन जो शॉप ओनर्स थे जो फ्लड रिलीफ में हुआ प्रॉब्लम, उन लोगों को भी जो है हम लोग ताउन किए हैं। और इसी के साथ शादियों में भी जो है कुछ लोग किसी के तवस्सुस से हमारे पास जब रुजू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें भी जो है ताउन करे हैं अल्लाह के फजल करम से। और हमारे इस कोर कमेटी, इस तंजीम के जो है सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद जब्बार साहब के ताउन के साथ, उनकी सरपरस्ती में मैं महमूद मिस्री और हमारे चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन, हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब, मोहम्मद लईक जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद शम्स जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इलियास ट्रेजरर और इंडिया चैप्टर के मोहम्मद लियाकत अली खान एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। दोनों शहरों में रात के कर्फ्यू के बायस जहां तमाम दुकानात बंद हैं, वहीं दूसरी जानिब कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके टोली मस्जिद के करीब रात के औकात में शराब के कारोबार जारी हैं। ज़राए के मुताबिक अजय सिंह और राजा रात के औकात में यहाँ शराब फरोख्त कर रहे हैं, जिससे मकामी आवाम को परेशानी लाहक है। महकमे पुलिस के अहलदारों से अपील की गई है कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करें। साइबराबाद पुलिस और SC/ST की जानिब से मुश्तरका तौर पर पोर्टल का आगाज़ किया गया ताकि कोविड मरीजों को ताउन पेश किया जा सके।
covid.scc.in पोर्टल पर एम्बुलेंस सर्विसेज, ऑक्सीजन सप्लाईज, हॉस्पिटल बेड्स, प्लाज्मा की दस्तियाबी के अलावा ब्लड बैंक्स और आखिरी रसूमात के बारे में तफसीलात दर्ज हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार IPS ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई, जबकि इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी SC प्रीतू शर्मा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम्स अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाया और 2 किलो 700 ग्राम सोना दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के कब्जे से बरामद किया गया, जबकि इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। स्पेशल ऑपरेशंस टीम SOT रचाकुंडा और बेडपल्ली पुलिस ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 इंजेक्शंस के अलावा नकद रकम भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक 40 साला B रामचंद्र, 31 साला के कार्तिक और 41 साला A श्रीनैया को हिरासत में लिया गया। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश अब्दुर्रहमान अल-अत्तास जुमा को इंतकाल कर गए। वो कुछ दिनों से अलील थे। उन्होंने TRS पार्टी से अपने कैरियर का आगाज़ किया था, जिसके बाद उन्होंने TRS को छोड़ते हुए YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। ताहम वो कई दिन से अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे। नाज़रीन, इसकी दीगर खबरों पर सरसरी नजर डालेंगे। विजिलेंस टास्क फोर्स टीम ने किसी परमिशन के बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 19 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए गए। तफसीलात के मुताबिक 32 साला मोहम्मद अब्दुल करीम साकिन धनकोटा गोलकुंडा को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन के मुताबिक मज़कूरा शख्स बगैर किसी लाइसेंस या इजाज़त नामे के ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम कर रहा था। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से सिलेंडर्स भी बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक 31 साला रविकांत और 50 साला चंद्रकांत साकिन पुराना पुल दरगाह को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 40 बड़े सिलेंडर्स और 10 छोटे सिलेंडर्स बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भारी कीमतों पर ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त कर रहे थे।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान गिफ्ट पैक्स मुख्तलिफ मसाजिद के तहत गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान और सदूर इब्तदाई ने रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम मस्जिद मिस्कीन शाह वाक़े फ़ीलखाना के तहत अंजाम दी। इस मौके पर गुरबा और मुस्तहक़ीन में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर इब्तदाई के अलावा मोतमदीन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। रियासत भर में कोविड की दूसरी लहर जारी, 7,646 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। रात के कर्फ्यू में 8 मई तक तौसीक कर दी गई, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया हुक्मनामा। कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत सेंटर जोन में 250 सीसीटीवी कैमरों का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। जलसा यौमुल कुरान का ऑनलाइन इनेकाद, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया खुसूसी खिताब। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, एसओटी रच्चाकुंड और मेटपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।